हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी, खैरियत से हो? तो चलो फ्रेंड्स, पहले आपको अपना सुंदर सुंदर सा गांव दिखा देते हैं। गांव दिखाना भी ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो पास पड़ोसी है वो देखे और कोई पहचाने कि अच्छा ये गॉसिप गानी, अरे ये तो जसप्रीत का चैनल है तो हम इसको ज्वाइन करें। अरे ज्वाइन कहाँ करते हैं, हमारे पड़ोसी तो हमारे अच्छे हैं, पड़ोसी तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा लोकेशन आपने गांव का भी देना चाहिए। कितना सुंदर सुंदर सा हमारा गांव, खूबसूरत हसीन वादियाँ, हिमाचल की हसीन वादियों के बाद हमारे जो चंडीगढ़ है, इतना अभी तो धुंध पड़ी है, अभी कहाँ हसीन वादियाँ दिखाई दे रही है। तो चलो होगी है ब्लॉगिंग, होगी है बथेरी। तो चलो अब आते हैं अपने गार्डनिंग के टॉपिक पर। तो देखो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि टॉपिक मेरे पास है नहीं। गार्डन के काम मैं बहुत सारे कर रही हूँ और साथ में फ्रेंड्स मेरे मौजे ही मौजा लगी हुई है। देखो मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी फैमिली बोलती है कि भाई हाँ तेने अमीरी के झंडे गाड़ दिए हैं। मतलब मैं अपने आप को अभी हाँ अमीरी वाली फीलिंग ले रही हूँ मैं। तो बहुत सारी मैंने देखो आपके सामने, मैंने कुछ दिन पहले धनिया जो है ट्रांसप्लांट करके लगाया था। तो मैंने बोला था कि 5 रुपए के धनिया से आप लगभग 5 महीने तक आपके टेरेस गार्डन पर से धनिया नहीं जाएगा। तो बिल्कुल नहीं जाएगा फ्रेंड्स। ये देखो कितने ये तो मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 धनिए के पौधे मैंने उखाड़ के लगाए थे। तो अभी ये देखो इनको जो अभी जनवरी ख़त्म होने वाला, आज कितनी तारीख होगी, जनवरी की तारीख मुझे याद भी नहीं रहती है, पता नहीं कितनी होगी, 20 होगी शायद। तो 22-23 जनवरी को बसंत पंचमी भी है। तो देखो हमारे तो चंडीगढ़ में अगर दिन में धूप देखे ना तो धूप बड़ी अच्छी कड़क धूप लग रही है। तो अगर यही हाल रहा तो फिर मुझे लगता है तो सब जो गर्मी की सब्जी की सीडलिंग है, जब आपके फ़ोन में टेम्परेचर का, आप तो फ़ोन दिखाते हैं अभी ना टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है अभी तो 18-19 का तापमान दिखाते हैं। तो कोई बात नहीं, जब 20-25 का दिखाएंगे तो हम सीडलिंग करेंगे। तो धनिया देखो फ्रेंड्स मेरा अभी जनवरी फरवरी मार्च तक ये रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैंने देखो एक तो मैंने ये कोलराबी बोलते हैं, मैंने किचन गार्डनिंग इजहार वीर जी की वीडियो में सुना था, इसको कोलराबी बोलते हैं, मैनू बड़ा पता है था। तो ये भी देखो मैंने धनिया, ये देखो 1 2 3 4 ये 4 धनिए के मैंने यहाँ पर लगाए हैं। तो कितनी अच्छी, ये देखो बहुत हेल्दी होते हैं। 5 रुपये के धनिए से आप पूरे 5 महीने का धनिया आप खा सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने बताया था। ये देखो जो ये वाला धनिया है, ये कितना, अभी ये मैंने फर्स्ट फ्लोर पर नहीं सेकंड फ्लोर पर रखा हुआ था। तो ये इसमें ना ये बहुत लेगी सा हो गया था। साथ में इसमें एक नस्टेशियम का पौधा भी लगा हुआ है। तो इसको भी मैं सोच रही हूँ कि वैसे अभी इसको मैंने सोचना ही नहीं है, ये यहीं से मैंने हार्वेस्ट कर लेना है। तो बाकी अभी जो बंद गोभी है, बंद गोभी अभी बंद हो रही है, अभी पता नहीं कब बंद होगी। तो साग तो मैंने अभी साग के तो मैंने बहुत सारे ग्रो बैग जो है खाली कर दी है। तो इसमें से मैंने बहुत सारी हार्वेस्टिंग ले ली है। और मैंने एक जो है पाक चोए के जो मैंने पौधे लगाए थे वो इनसे भी मैंने बहुत सारे पत्ते जो है साग में हार्वेस्ट की है। तो साथ में इनमें अभी सीड्स आ रहे हैं तो मैंने इनको यहाँ पर इसमें डाल दिया है। और या साथ में इसमें मक्की का पौधा भी है। तो ये इसके सीड्स चाहिए मुझे, जो पौधों के सीड्स हमारे पास होते नहीं ना, ये मैं पहली बार जो है लेकर आई हूँ मीशो पर से, मेरी बेटी ने मंगाए थे। तो इनको मैंने संभालना है और साथ में मैंने इनको जो है उखाड़ करके ट्रांसप्लांट करके यहाँ पर लगाए हैं ताकि इसमें जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है और मुझे इसमें से ये सीड्स मिल जाए। अगर 10 मतलब थोड़े सीड्स भी हो जाएंगे तो मैंने इनको रख देना है। तो बाकी टमाटर वगैरह अभी टमाटर हो रहे हैं। इसमें फूल गोभी, वाह फूल गोभी भी मेरे लग गई है। यहाँ दिखाऊँ मैं आपको फूल गोभी भी मैंने इस बार जो है दूसरी बार लगाई है। लास्ट ईयर मैंने 3 फूल गोभी लगाई थी। तो फूल गोभी तो मेरे इस बार हो गई है, इनके भी मैं सीड्स रखूँगी। बाकी जो बैंगन वगैरह अभी थोड़े से डोरमेंट है, अभी इन पर मैं जो मर्जी कर लूँ, इन्होंने मरियल से ही रहने हैं। तो साथ में यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरा धनिया यहाँ पर, ये देखो कितना, ये बहुत थोड़े से धनिए थे, मैंने ये तो यहाँ से मैंने ट्रांसप्लांट किए थे जो ये मैंने 8-9 लगाए हुए पर। तो पालक देखो, यहाँ पालक बहुत सारी अच्छी खासी है, बहुत सारी इस बार 8-9 बार साग जो है हार्वेस्ट कर लिया। बहुत ही मतलब बहुत अमीरी वाला बोला था ना मैंने,
तो फिर चलो आते आते हैं कि मेरी अमीरी वाला जो मैंने बोला कि इतनी अमीरी आई है मुझे। तो यहाँ देखो मैंने जो इस तरह के ये बाले होते हैं, इनको पंजाब में हमारे यहाँ बाले बोलते हैं, बल्लियाँ बल्ले बाले बोलते हैं। क्योंकि जो पुराने घर हुआ करते थे तो उसमें इस तरह के डाले होते थे, ऊपर से मिट्टी वाले होते थे। अब तो लेंटर वगैरह हो जाते हैं ना, तो ये किसी ने घर को मतलब निकाले हैं, लेंटर डाल रहे हैं। तो उनसे मैंने ये 20 बाले लिए हैं। एक बाला मुझे 50 रुपये का पड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है, 100 रुपये के 2 बाले आगे हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 क्रेटें इनके ऊपर आई हुई है। नीचे मैंने एक एक ईंट रखी हुई है ताकि नीचे से झाड़ू लगाना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अगर यही एक इतना बड़ा स्टैंड मुझे लेकर आना होता तो लगभग वो 700-800 या 1000-1200 का मिल जाना था, लोहे वाला स्टैंड। तो टेम्परेरी के लिए मेरे अभी ये इस तरह से मैंने इस तरह के बाले लिए हैं। तो ठीक है, अच्छे खासे हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे यहाँ पर सभी जगह पर लगाए हैं जहाँ जहाँ मुझे टेरेस पर ज़रूरत लग रही थी, क्योंकि इसके लिए मैंने फ्रेंड्स बचत की है। तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत मतलब इसी वजह से मेरी पीठ दर्द शुरू हो गया था, क्योंकि एक 20 बाले को फर्स्ट फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर पर लेकर आना, तो इतना वजन पड़ रहा था, चेस्ट पर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। 2 दिन तो मैंने खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि हो जाती तर बोलते हैं उसको, तरन बोलते हैं ना, वो हो जाती है, उससे भूख नहीं लगती है। तो ये काम होते हैं। फिर फैमिली बोलती आसी था थानू नहीं क्या सीगा कि तुम इतना काम कर दो। तो फैमिली का तो भाई यही ड्रामा रहता है। नहीं चलो कोई बात, फैमिली ਨੂੰ ਛੱਡੋ वरना। तो ये देखो इस तरह से मैंने ये 2 बाले रखे हैं और मुझे अच्छे भी लग रहे हैं, इनमें मैंने बचत की है। तो मैंने अपने स्वामी को पूछा कि स्वामी मैंने जो है अपने टेरेस पर थोड़ा सा लेंटर पर से ऊंचाई के लिए लेने हैं ये बाले, 1000 रुपये के मुझे 20 बाले मिले हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं ले लो। कहते इतनी भी तो बचत तो करी हुई है ना। तो देखो फ्रेंड्स से बचत का क्या बताऊँ फ्रेंड्स, देखो साग 9-10 बार साग बनाया। ये देखो साग मैंने जो है ट्रांसप्लांट किया हुआ है। साग एक जगह बहुत सारा हो जाता है ना, थोड़ा सा साग ले लेती हूँ मैं, 9-10 रुपये के साग ही लेकर आती हूँ, फिर उसको बीज देती हूँ, फिर ट्रांसप्लांट करने लग जाती हूँ। फिर उसके ना पत्ते बड़े हेल्दी हो जाते हैं। ये देखो ये ट्रांसप्लांट करने का ना मुझे बड़ा शौक होता है। ये मैं ट्रांसप्लांट पता क्यों करती रहती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कल ये क्रेट खाली की, इसमें बैंगन का पौधा था वो ख़राब हो गया था। तो जैसे इसको मैंने मान लो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से भरना है, ठीक है ना, तो फिर उसको मैंने उसको कुछ ऊपर लगाने को होता नहीं है, तो मैं ऐसे ही धनिया पालक ये साग वगैरह ट्रांसप्लांट करने लग जाती हूँ। तो ये कुछ दिन पहले मैंने ये ग्रो बैग जो है ड्रम मेरा भर गया था, आधा ड्रम हो गया था। तो इसमें पूरा मैंने अभी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला हुआ है। तो साथ में ऊपर से मैंने देखो पालक पड़ोसियों ने दिया था गार्डन किचन वेस्ट, तो उसमें से मैंने जो पालक के थे डंठल थे वो मैंने ऐसे ही उसमें लगा ली है, ताकि ये खाली भी ना रहे और साथ में ऐसा लगे कि हाँ इस पर मिट्टी भी बनी है, साथ में ये पालक भी हो जाएगी। हमने ज़रूरी तो नहीं है, तो बस ऐसे ही है कि चलो कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें भी मेरे गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट अभी बन रहा है, मिट्टी बन के तैयार हो रही है। जो इनके साथ जो मेरे मिट्टी बनी थी, जैसे इस वाली क्रेट में बन गई थी, बहुत सारी क्रेटों में से मैंने मिट्टी छानी है। तो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम जैसे गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में हमने अभी क्रेटें भरनी है, तो उसके बाद क्या होता है कि पानी डालते डालते पौधों की जड़ें ऊपर निकल जाती है। और थोड़ा सा ऐसा भी होता है जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट होता है ना, वो डिकम्पोस्ट हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है। आप जितना मर्जी ठूस ठूस के भर दो उनको, तो जब उन्हें डिकम्पोस्ट होना है तो वो नीचे ही बैठ जाएगा, वो इतनी सी रहेगी। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि जितनी भी वो मिट्टी थी पहले मैंने सुखाई है, ऊपर से फिर उनको इस तरह से मैंने डाल दिया है। क्योंकि बैंगन के पौधे तो मैंने वैसे भी इनको शिफ्ट मैंने करना नहीं है, ट्रांसप्लांट करना नहीं है। वैसे भी ये जो बैंगन के पौधे हैं, जैसे ये बड़ा हो गया, इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ग्रो बैग है ख़त्म हो गया है। लास्ट ईयर मार्च के महीने का इसमें लगा हुआ है ये, तो अभी 6 साल हो गया है इसको। तो ये थैला जो ग्रो बैग है, होममेड ग्रो बैग, ये ख़राब हो गया, तो इसको तो शिफ्ट मुझे करना पड़ेगा किसी भी हालत में, नहीं तो गर्मी में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से मैंने जितनी भी वो मिट्टी वगैरह थी मैंने छानी है। और साथ में यहाँ पर भी मैंने देखो, यहाँ पर इस वाले बैंगन के पौधे पर भी मैंने डाली है मिट्टी, और भी डालूंगी इसमें। क्योंकि गर्मी में एक बात का हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि गर्मी में बिल्कुल थोड़ी, अगर आपका टेरेस गार्डन टेरेस है, खुला टेरेस है, मतलब जैसे कि ऊपर से मतलब ग्रीन नेट वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल भी छोटे से गमले वगैरह तो बिल्कुल भी मत रखना गर्मी में। अगर आपके भयंकर वाली गर्मी पड़ती है ना, तो लगभग आपको इस तरह की बड़ी
क्रेट हो, चाहे इस तरह का बड़ा सारा ग्रो बैग हो, बड़ी सारी चीज़ में लगाना है। छोटा ग्रो बैग तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि उसमें पानी इतना जल्दी सूख जाता है कि फिर आपको 2-3 टाइम उसमें पानी देना पड़ता है। तो मैं तो इस बार मैंने लास्ट ईयर का देखा था कि जैसे वो दूसरी मेरे पास दूसरी क्रेटें हैं, वो जैसे वो वाली मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये वाली क्रेट तो बिल्कुल भी टेरेस पर नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें ये कितनी एक विर्थ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसमें पानी तुरंत सूख जाता है। तो जो ये वाली है ये 8 इंच की है, तो ये थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी चौड़ी। इसमें भी अगर मुझे एक भिंडी का पौधा लगाना होगा तो उसमें अच्छा खासा जो है मॉइस्चर रहेगा। तो यहाँ पर भी मैंने देखो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला। इतने दिनों में मैं यही काम कर रही हूँ। तो इसमें भी देखो मैंने धनिया ऊपर से जो है ट्रांसप्लांट करके लगाया है, ताकि मुझे मालूम हो कि यहाँ पर मैंने किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट डाला हुआ है। तो जब मुझे ज़रूरत होगी मिट्टी की, अभी एक फरवरी है, मार्च का महीना है, जब तक मैंने भिंडी लगानी है तब तक इसमें मिट्टी बन के तैयार होगी। थोड़ी बहुत बनेगी, लगभग 2 क्रेटों को अगर हम फिर जब निकाल देते हैं ना, तो वो एक फुल क्रेट बन जाती है मिट्टी की। तो फिर इससे ऐसा होता है कि गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट, मेरे पास तो ड्रम है, मेरे पास तो ड्रम का पड़ा रहता है, तो उसमें से निकाल देती हूँ मैं। तो इसमें भी देखो मैंने कुछ दिन पहले जो है 4-5 धनिए के, मतलब एक गुच्छा सा निकल गया था धनिया का नीचे से जड़ समेत, तो वो लगाया है। तो ये देखो ये ट्रांसप्लांट करके धनिया कितना अच्छा है। तो ख़त्म नहीं होने वाला है धनिया मार्च के महीने तक। तो 5 रुपये का धनिया। तो बाकी मेथे वगैरह, मैंने बहुत सारे मेथे वगैरह जो है अभी ख़त्म ही कर देने हैं, क्योंकि अभी मुझे सब्जियां जैसे ये देखो मेथी, कितनी सारी मेथी है। अभी एक हार्वेस्टिंग है, अब मेथी की तो अभी मार्च तक रहेगी। मेथी तो हार्वेस्ट होती रहेगी, सूखती रहेगी, पर मेथे वगैरह मैंने हार्वेस्ट कर देने हैं, ताकि ये बैंगन के पौधे को जो है सारी खुराक अभी बैंगन के पौधे को मिल जाए। तो इस तरह जो मैं टेरेस गार्डन पर ये देखो मैंने ये इसको शायद पाक चोय बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे इतना मालूम नहीं होता इन जो न्यू सब्जी होती है। तो इनको मैं सीड्स के लिए रख रही हूँ। इसमें भी गार्डन वेस्ट डाला है मैंने फ्रेंड्स। इनमें सब में गार्डन वेस्ट है, तभी मैंने ऊपर से डाला है, क्योंकि इनकी मैं वीडियो क्या बनानी, पहले थक हार जाते हैं फ्रेंड्स कि पहले ड्रम में से किचन वेस्ट निकालो, फिर लेयर पर लेयर डालो, फिर ऊपर से मैंने इनको रखा हुआ है, क्योंकि हर एक वीडियो में बताना अच्छा भी नहीं लगता है कि एक ही सा काम अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो इसमें भी देखो मैंने धनिया जो है ऊपर से एक उखड़ गया था, वो भी मैंने लगाया है। तो बहुत सारा इस तरह से मुझे जो है ये बड़ी क्रेटें नहीं रहेगी। ये इस बार या तो मैं इनमें सदाबहार लगाऊंगी, मिर्च वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, या देखूंगी गर्मियों का जो पालक धनिया वगैरह होता है वो लगाऊंगी, वरना इनमें मैं सदाबहार ये जो क्या बोलते हैं वनरिंग जो वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि वैसे भी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में तो भरना ही है मैंने ये। तो इस तरह से ये देखो, इस तरह भी इनमें देखो मैंने कितनी सारी मेथी लगाई हुई है। मेथी सब्जी मैंने बहुत सारी इस बार लगाई है, और बहुत ज़्यादा बचत मैंने अपनी फैमिली के लिए की है। तो उसकी वजह से मैंने फ्रेंड्स इस तरह से ये बल्लियाँ ली है। तो ये देखो इस तरह से बहुत अच्छा लगा मुझे कि थोड़ी सी ईंटें नहीं मिल रही है मुझे अभी। ईंटें मैं कहाँ से लेकर आऊँ, है ना। तो एक न एक चीज़ की जो प्रॉब्लम होती रहती है, तो कोई बात नहीं। तो इसमें मेरा क्या होता है कि देखो फ्रेंड्स, ना तो मैं मिट्टी लेकर आती हूँ, ना मैं खाद लेकर आती हूँ, ना मैं प्लांटर ज़्यादातर लेकर आती हूँ। इस बार तो शायद मैं कुछ ग्रो बैग भी मंगाए हैं मैंने, देखते हैं आते हैं वो कि नहीं आते हैं। तो बाकी गमले वगैरह तो मैं फ्रेश लेकर आती हूँ, क्योंकि गमले तो एक बार मेरे जो लास्ट ईयर मेरे जो स्वामी जी हैं उन्होंने क्या करा था कि क्योंकि हमारे यहाँ गमले मिल जाते हैं 10-15 रुपये का गमला मिल जाता है। तो उन्होंने 20 गमले एक बार ला कर दिए थे। तो एक बार उन्होंने जो है 12 गमले और लेकर आए थे। तो उस तरह से गमले मेरे पास बहुत सारे हैं। साथ में गली में भी आ जाता है सेल वाला, तो भी जो है 10-10, 15, 20 रुपए के गमले दे देता है। तो गमले वगैरह की कमी नहीं है मेरे यहाँ पर, मतलब सस्ते मिलते हैं। तो साथ में ये मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, वीडियो बहुत बड़ी बनती जा रही है। तो ये देखो, जिस दिन मैंने ये जो है ये कौन सा है, डेली का है, मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो आप सभी को मैंने दिखाया था कि इनमें मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला था। तो ये देखो, जब गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो देखो कितना सारा वो नीचे बैठ जाता है। ये देखो, तो अभी देखो मैंने जब ये उस दिन ट्रांसप्लांट किए थे आपके सामने मैंने दिखाया था कि इसमें गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट, अभी देखो ये खुरपी बिल्कुल स्मूथली नीचे जा रही है, कहीं भी ऐसे नहीं है जो है अटक रही है पोक करते हुए। ये देखो, तो मैं दिखाती हूँ आपको।
जो ये गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट का होता है ना, इनका जितना इसका सुख होता है ना, तो इतना उसका फ़ायदा भी नहीं हो, कई बार नुकसान भी हो जाता है ना, क्योंकि वो बहुत सारी नीचे बैठ जाती है। तो जब मैं इसको टैप टैप करूँगी ना, तो ये बहुत नीचे बैठ जाएगा, तो कोई बात नहीं, बहुत सारी नीचे बैठ जाती है। हमें क्या, हमें पौधा हेल्दी चाहिए, तो ये सभी पौधे जो है मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में लगाए हैं। तो इस तरह से मेरे पास गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट बहुत सारा हो जाता है। मैं कल भी मैंने बहुत सारी 2-3 ग्रो बैग है जो मैंने खाली की है, वो मैं नीचे ले गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। तो बहुत सारी ये बड़ी क्रेटें भी अभी देखो कितनी सारी है, ये बड़ी क्रेटें में भी अभी मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से ही भरनी है। तो अभी इनमें सब्जियाँ लगी हुई है। तो इस तरह से आप अपने टेरेस गार्डन पर थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ जरूर लगाओ, बचत हो जाती है। तो अभी देखो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि बल्लियों के ऊपर ये पर क्रेटें हैं, और साथ में देखो खर्चा मैंने क्या किया, इसमें खर्चे किए, सब्जियाँ ही लगाई है। तो इस वजह से मुझे जो है ये बल्लियाँ मिल गई। 1000 रुपये के मुझे 20 बाले मिल गए हैं। अगर 20 मुझे इनके लिए स्टैंड लेकर आने होते तो कितने महंगे पड़ने थे। तो बस इस तरह से मैं अपनी टेरेस गार्डनिंग करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखो, ये भी मैंने धनिया जो है ट्रांसप्लांट करके लगाया। मैंने धनिया तो मैंने बहुत जगह जो है इस तरह से ट्रांसप्लांट करके लगाया है। ये देखो मैंने कुछ दिन पहले भी ये दिखाया था आपको कि ये इस तरह से धनिया जो है ट्रांसप्लांट करके लगाते, इतना बुशी हो जाता है ना, जितना इसको हार्वेस्ट करेंगे उतना ये बुशी हो जाता है। तो फिर क्या जाता है फ्रेंड्स, जब अपने टेरेस गार्डन पर थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ हो जाती है और थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, तो फिर आपको गार्डनिंग में जो है मुश्किलात नहीं आती है। तो फिर आप बोल सकते हैं इसको कि आप अपने दम पर गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ भाई, मैं तो अपने दम पर गार्डनिंग करती हूँ। मैं इस बात को जो है बड़े रोब से बोल देती हूँ कि मैं अपनी टेरेस गार्डनिंग फ्री की गार्डनिंग करती हूँ, और इसके लिए मैं बहुत सारी मेहनत करती हूँ, और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इसमें बहुत जाती है। बीमार भी हो जाती है, तो फिर क्या हुआ, बीमार होते ही रहते हैं। काम करने से कोई नहीं मरता है फ्रेंड्स। बेले रहोगे तो साथ में आप गरीब भी होते रहेंगे, आपको जो है आप आलसी तो होंगे ही, आपका शरीर भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए गार्डनिंग ज़रूर करो। तो ये वाला भी, ये देखो मैंने ये ग्रो बैग देखो कितना बड़ा सारा ग्रो बैग है। इसमें मैंने सिर्फ 2 गमले भर के मिट्टी ऊपर डाली हुई है। उसमें मैंने टमाटर का पौधा लगाया हुआ है, इसमें भी मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला हुआ है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत बड़ा वीडियो बन गया फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत देख लेना अगर लास्ट में भी देखा है तो। शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरू कामयाबियां दे।